टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सवालों के घेरे में बीएचएस के प्रधानाचार्य पर फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी करने का आरोप। बता दें एफआईआर कराने की राष्ट्रीय छात्र अभिभावक मोर्चा ने की मांग। बता दें राष्ट्रीय छात्र अभिभावक मोर्चा ने जहां प्रेस विज्ञप्ति जारी करी है और साथ ही ऐसे में आईजीआरएस की आख्या की रिपोर्ट भी वायरल की है, जिसमें उन्होंने साथ ही लिखा है प्रेस विज्ञप्ति में कि राष्ट्रीय छात्र अभिभावक मोर्चा संयोजक बीडी अग्रवाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिलेगा और बॉयज़ हाई स्कूल के प्रधानाचार्य डेविड लुईक के विरुद्ध स्थानीय पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज न किए जाने के मामले को अवगत कराएगा। अभिभावक मोर्चा का कहना है कि जब जांच में ये प्रमाणित हो चुका है कि डेविड लुईक की एमए के अंक तालिका कूट रचित एवं फर्जी है और इस फर्जी डिग्री के आधार पर 10 वर्षों से प्रधानाचार्य बनकर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और स्थानीय पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ। राष्ट्रीय अभिभावक मोर्चा का आरोप है कि जिस संस्था इलाहाबाद हाई स्कूल सोसाइटी से संचालित होता है उसके पदेन सदस्य जिला अधिकारी एवं मंडलायुक्त प्रयागराज होते हैं, जबकि सभी के संज्ञान में है कि डेविड लुईक की अंक तालिका फर्जी है। फिर भी सिटी मजिस्ट्रेट डेविड लुईक के साथ खाता का संचालन जारी रखे हुए हैं। वहीं ये भी कहना है कि डेविड लुईक ने कार्यवाहक प्रधानाचार्य का जो फॉर्म भरा है उसमें एमए छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर से वर्ष 2007 में अंग्रेजी विषय से व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में रोल नंबर 36-122-2 से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करना दिखाए हैं और फॉर्म भरते समय सभी प्रपत्रों का सेल्फ अटेस्ट करके हस्ताक्षर किए हैं, जिसकी मूल प्रति स्वयं हस्ताक्षरित कापी तत्कालीन नियोक्ता बिशप मॉरिस एग्डर दान के पास है, जिनके द्वारा की गई शिकायत पर स्थानीय पुलिस द्वारा डेविड लुईक की अंक तालिका की जांच कराई गई, जिसमें विश्वविद्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि डेविड लुईक की एमए प्रथम वर्ष तथा एवं दिव्य वर्ष अंक तालिका फर्जी एवं कूट रचित है। उक्त आशय की रिपोर्ट उप निरीक्षक सिविल लाइंस में दिनांक 5/9/2024 को उच्च अधिकारियों को भेजा गया, लेकिन अभी तक प्राथमिक दर्ज नहीं हुई गई और डेविड लुईक प्रधानाचार्य बनकर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वहीं साथ ही जल्द ही अभिभावक मोर्चा का ये भी कहना है कि बॉयज़ हाई स्कूल का घेराव करके छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले डेविड लुईक उनकी कुर्सी से हटाने की कार्रवाई करेगी। साथ ही डेविड लुईक के विरुद्ध प्राथमिक दर्ज करवाकर जेल भेजने तक की लड़ाई लड़ेगी। छात्री अभिभावक मोर्चा द्वारा उक्त प्रकरण की शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी की गई है, ऐसा उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा है। फिलहाल इन सब बातों में कितनी सच्चाई है और ये जांच का अब विषय है। फिलहाल देखना होगा कि पुलिस इस पर किस तरह की कार्रवाई करती है। तो वहीं अब राष्ट्रीय अभिभावक मोर्चा के आरोपों के बाद अब जहां बॉयज़ हाई स्कूल के प्रिंसिपल डेविड लुईक के द्वारा जहां एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें उन्होंने फर्जी मार्कशीट से अपना दूर दूर तक नाता नहीं बताया है और साथ ही उन्होंने कहा कि ये जो कूट रचित मार्कशीट है वो उन्हें साजिशन फंसाने के लिए बनवाई गई है और उन्होंने पुलिस को आईजीआरएस मामले में अपना बयान भी दर्ज कराया है। मगर अब ये जांच का विषय है एक तरफ, जहां उन पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं संस्था की ओर से, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए अपनी सफाई दी है और ऐसे में अब आगे इस पर क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। जहां एक तरफ आरोप है तो वहीं दूसरी तरफ सफाई है। अब देखना होगा आरोप में कितनी सच्चाई है और सफाई देने वाले प्रिंसिपल की बातों में कितनी सच्चाई है, ये तो जांच का विषय है। जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। अमेरिका में सिखों पर बयान देकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी गिर गए। राहुल के बयान पर पूरे भारत में विरोध हो रहा है और बीजेपी राहुल को घेर रही है। लोकसभा विपक्ष राहुल द्वारा अमेरिका और सिख समुदाय को लेकर दिए गए विवादित बयान पर पूरे देश में सिख समुदाय के अंदर आक्रोश है। तो आज संगम नगरी प्रयागराज में जहां मुस्लिम अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी व महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में जहां जोरदार प्रदर्शन किया गया जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर और साथ ही राहुल गांधी का पुतला जलाकर विरोध दर्ज कराया गया। और क्या कुछ कहना था कांग्रेस
के नेता राहुल गांधी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, आइए दिखाते हैं आपको। आज प्रयागराज के सिख समुदाय की ओर से और साथ में उपस्थित प्रयाग अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्तागण भारी संख्या में राहुल गांधी का विरोध करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं और केंद्र सरकार से मांग करने के लिए आए हुए हैं कि राहुल गांधी को सदस्यता भारत की संसद से समाप्त किया जाए, क्योंकि उन्होंने भारत के प्रतिष्ठा, मान सम्मान और मर्यादा को और देश की व्यवस्था को अमेरिका जैसे कंट्री में जाकर के अपमानित करने का और यहाँ के सिख समुदाय के को बदनाम करने का जिस तरह से षड्यंत्र और कुचक रचा है, इससे पूरे सिख समुदाय के लोग बहुत आक्रोशित हैं। पूरे देश में आक्रोश फैला हुआ है, जिसके कारण आज प्रयाग की धरती पर सिख समुदाय और अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्तागण राहुल गांधी का मुर्दाबाद नारा लगाते हुए विरोध प्रकट करते हुए यहाँ पे पुतला दहन किया है राहुल गांधी का। और मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूँ उनके खिलाफ कार्रवाई करें और भारत की संसद सदस्यता से उनको समाप्त किया जाए, क्योंकि उन्होंने भारत के प्रतिष्ठा को गिराने का काम किया है और सिख समुदाय के लोगों को अपमानित करने। राहुल गांधी जी जो अमेरिका में जाकर भारत का जो यहाँ पर सिख समुदाय के लिए जो सवाल उठा रहे हैं वो असंवेदनीय है, क्योंकि यहाँ पर सिख समुदाय का पूरा सम्मान है। राहुल गांधी जी को चाहिए कि अमेरिका में जाकर नहीं, अगर कोई उनको समस्या है तो देश में आवाज उठाए, लेकिन वो अमेरिका में जाकर अपने देश की खुद बेइज्जती कर रहे हैं। हमारे सिख समुदाय के लोग कल भी पगड़ी और कड़ा पहनते थे और आज भी पहन रहे हैं। यहाँ पर कोई समस्या नहीं है उनको। हम भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से मांग करते हैं और इस बात का विरोध करते हैं कि राहुल गांधी जी की सदस्यता को समाप्त किया जाए। यही हमारी डिमांड है। जो विरोध प्रदर्शन हुआ है वो माननीय राहुल गांधी जी द्वारा जो विदेश में सिखों के खिलाफ विशेष टिप्पणी की गई है, उस टिप्पणी के विरोध में आज सिख समुदाय और भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने आज जिला कचहरी के कार्यालय के सामने एक पुतला दहन किया है और जो उन्होंने गलत बातें कही हैं उसका सिख समुदाय विरोध करता है। वो कह रहे हैं सिखों को हिंदुस्तान में पगड़ी पहनने की, अपने ककार रखने की कहीं पे भी कोई छूट नहीं है। हमने आपके सामने है, आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं कि हम सब खड़े हुए, सबने पगड़ी भी पहनी हुई है, कड़ा भी पहना हुआ, जो हमारे धर्म के नियम है वो भी मानते हैं। ना हमको कहीं पूजा करने जाने में कोई दिक्कत होती है, ना किसी चीज में दिक्कत होती है। हम लोग आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि जो उन्होंने गलत बयान दिया है उनकी संसद सदस्यता रद्द की जानी। और संगम नगरी प्रयागराज में कुछ दिनों पूर्व जहां छात्र नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे और अब विरोध में छात्र संघ भवन के छात्रों द्वारा आक्रोश रैली निकाली गई है। इस रैली में उन्होंने मुकदमे में वांछित दोनों छात्र नेताओं के समर्थन में नारेबाजी की और कोचिंग संस्थानों के प्रशासनिक संबंधों को जागृत करते हुए नारे लगाए। इस अवसर पर छात्र नेता ने बताया कि जिस तरीके से लगातार छात्र नेताओं के खिलाफ पुलिस प्रशासन अपने हितकारी कोचिंग संस्थानों के मालिकों के साथ मिलकर मुकदमे दर्ज कर रही है, वे काफ़ी अध्यायपूर्ण है और गैर कानूनी है। जबकि हमारे दोनों नेता एक छात्र की फीस वापसी कराने गए थे, जिसमें कोचिंग संस्थान के द्वारा चेक दिया गया था जो बाउंस हो गया और जिसके बाद बाउंस चेक कैश कराने के एवं छात्र की फीस वापस दिलाने के लिए बात करने गए थे। इसके बाद साजिशन उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और 1 करोड़ की रंगदारी की बात कही और साथ ही उन्हें गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया। ये काफ़ी अन्यायपूर्ण है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यदि ये हरकत प्रशासन बंद नहीं करता तो आगे हम प्रशासन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए छात्र बल क्या होता है ये दर्शा देंगे। बीते दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुछ छात्र नेताओं को साजिशन फंसाया गया था। शिवानंद नाम का एक छात्र था, उसकी फीस वापसी का प्रकरण था। उसी को लेकर 2 छात्र नेता उस कोचिंग में जाते हैं और उनसे फीस वापसी की बात करते हैं, तो वो उनको चेक देता है, लेकिन चेक को जब वो बैंक में लगाते हैं तो वो चेक बाउंस हो जाता है। तो उसी के नैतिक दबाव बनाने के लिए कुछ छात्र नेता गण जाते हैं और शांतिपूर्वक बात करते हैं कि गरीब छात्र है, गरीब तबके से आता है, आप इसकी फीस वापस कर दीजिए।
लेकिन वहाँ पे पूरी तरीके से उस मामले को पलट दिया गया। इन्होंने अपने ट्वीट आर्मी के साथ ट्रोल करा के उनको रंगदार घोषित कर दिया, उनको माफिया घोषित कर दिया और उनके ऊपर 1 करोड़ रुपए की रंगदारी का मुकदमा लगा दिया, जबकि ये पूरी तरीके से झूठ है। और आज के इस दौर में जहाँ पे हम उम्मीद करते हैं कि हमारा संविधान, हमारा कानून, हमारा लोकतंत्र नियमावली के तहत चले, लेकिन वहाँ पे उसके उल्टा देखने को मिलता है। हमारा संविधान, हमारा कानून ट्विटर ट्रेंड की वजह से चल रहा है। वो ट्विटर आर्मी को अपनी ट्रेंड करा के 1 करोड़ रुपए की रंगदारी की वसूली का मुकदमा दर्ज करा दिया। आज हम यहाँ से मार्च निकालेंगे, ये हमारा आक्रोश मार्च है। ये हम सीपी कार्यालय तक जाएंगे, वहाँ पे सीपी को ज्ञापन देंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि जिस प्रकार से बेबुनियादी आरोपों के तहत छात्र नेताओं पे मुकदमा दर्ज किया गया है, अब आप विवेक कुमार पे मुकदमा दर्ज करिए, हमारे पास उसके साक्ष्य हैं। आदर्श भदौरिया, छात्र नेता, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। वो नैरेटिव बन गया है कि आप इलाहाबाद में आइए, अगर आपको फेमस होना है तो यहाँ कुछ छात्र संघ थे, कुछ छात्र नेताओं से आप विवाद कर लीजिए, उसके बाद ट्विटर पे ट्रेंड करा के अपने आप को फेमस कर लीजिए। यहाँ पुलिस प्रशासन खड़ी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बताएं, क्या पुलिस प्रशासन, संविधान ट्विटर से चलेगा? क्या वो नियम IPC से नहीं चलेगा? क्या ट्विटर से हम ट्रेंड करा देंगे तो कोई भी अपराधी बन जाएगा, कोई भी सही हो जाएगा? पुलिस प्रशासन ये इस बात का जवाब दे। मेरा परिचय, मेरा नाम सौरभ सिंह है, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र हूँ। एक ही मकसद है, ये जो सारे दलाल हैं जो कोचिंग खोल के वसूली कर रहे हैं, इनकी दलाली बंद होनी चाहिए और स्वाभिमान सिंह जी को निष्पक्ष जांच करके रिहा करना चाहिए। अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती है तो कब किस तरीके से इसको और आगे ले जाएंगे? प्रशासन अपना कार्य करेगी, बाकी हम अपना कार्य करेंगे। जी, हमारा नाम यशवीर सिंह अनुपम है, हिंदू महासभा का जिलाध्यक्ष हूँ। विवेक सिंह, यशवीर सिंह। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अब न्याय पेटिका के सहारे पीड़ित शोषित को न्याय दिलाएगी। इसके लिए अब संगम नगरी प्रयागराज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सांसद उज्जवल रमण के साथ भीड़ वाले इलाकों में न्याय पेटिका लेटर बॉक्स लगाए हैं, जिनमें पीड़ित शोषित और जिनको न्याय नहीं पा रहा है इस लेटर बॉक्स अपनी शिकायत डाल सकेंगे और दावा है कि हर हफ्ते भर में उनकी शिकायतों का निराकरण के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे और कांग्रेस आम आदमी के आंसू पोंछने का काम करेगी। साथ ही ये न्याय पेटिका शहर के व्यस्त इलाकों में लगाई गई है, चाहे वो DM कार्यालय हो या फिर बस स्टैंड, रेलवे स्टैंड के आसपास ये न्याय पेटिका लगाई गई है। जगह आपने बॉक्स लगाए हैं, तो क्या मकसद है इसका? पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में हमारा लक्ष्य है कि जिनकी भी सुनवाई नहीं हो रही, उत्पीड़न है, समस्याएं हैं, शिकायतें हैं, आम आदमी का आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। आम आदमी की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, जो सरकारी व्यवस्था और भ्रष्टाचार और प्रशासनिक शिथिलता की वजह से लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, इसके संदर्भ में सोशल आउटरीच कांग्रेस द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश के चुनिंदा 25 जिलों में हम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें हम सभी सार्वजनिक स्थलों पर DM ऑफिस, SP ऑफिस, बस अड्डा या जो भी चौक चौराहे हैं मशहूर, वहाँ पे इस तरह की न्याय पेटिका लगा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जिसकी सुनवाई नहीं हो रही, शिकायतें हैं, समस्याएं हैं, उत्पीड़न है, भ्रष्टाचार है या शोषण है या कोई भी ऐसी समस्या जो किसी भी कारण से उसको न्याय मिलने में असमर्थता हो रही, दिक्कत आ रही, समस्या हो रही है, वो चुपचाप अपना इसमें अपनी शिकायत लिख करके एक अपना फ़ोन नंबर, नाम और सारी डिटेल देंगे और फिर उनका समस्याओं का निस्तारण निर्धारित समय सीमा में करना, उनको न्याय दिलाने की लड़ाई में, संघर्षों में राहुल गांधी जी के संकल्पों में सहयोग प्रदान करना और इलाहाबाद, प्रयागराज जैसी संगम पावन नगरी, प्राचीन नगरी में आम आदमी को न्याय मिले, जो माननीय राहुल गांधी जी ने लड़ाई लड़ी है, पूरे देश में शुरू की है, उसमें प्रयागराज से भी हम लोग पूरी ताकत ऊर्जा के साथ उसमें सहभागिता करें। इस परिप्रेक्ष्य में पहले ही प्रयागराज में इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था। आज हम सबके बीच में यहाँ के जो यशस्वी सांसद हैं, सम्मानित उज्जवल रमन सिंह जी, उनके कर कमलों द्वारा ये कार्यक्रम शुरुआत कर रहे हैं और आशा करते हैं आम प्रयागराज के लोग इसमें बढ़ चढ़कर सहभागिता करेंगे, हिस्सेदारी करेंगे, ताकि आम आदमी को न्याय मिल सके। विक्रम पांडे, प्रदेश संयोजक, सोशल आउटरीच कांग्रेस। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।